नमस्कार दोस्तों, आज हम संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। संतोषी माता की व्रत कथा परम कल्याणकारी है। जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है और संतोषी माता की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुखों की वर्षा होने लगती है। उसकी सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी माँ पूर्ण करती है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब मान जाओगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार छऊ भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। छऊ भाई भोजन कर के उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, छऊ भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे अपनी कुछ निशानी दो। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले ले, और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, क्या वेतन दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पर काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 5-6 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है, सेठ ने सभी काम इसको दे रखा है। 3 महीने में ही सेठ ने उसे मुनाफे का साझेदारी बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसको लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। अगर प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी आता है
और कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ व चना लेकर माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि ये तो माता संतोषी का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जाके चरणों में लौटने लगी और बोलने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरे दुखों को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठानी का मुंह सिकुड़ने लगा। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, अब तो चाची के पास पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो चाची की खातिरदारी और बढ़ेगी, अब तो चाची किसी के बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे या रुपया आवे तो हम सबके लिए ये अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर ए मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, मुझे पैसों से क्या करना है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर वह बहुत खुशी से बावली हो गई और घर में जाकर काम करने लगी। जब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ से, वह तो सौपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरे लेन देन सब चुक जाएंगे, जमा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने सब लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात की अनसुनी कर हंसने लग गए। कहे, सपने कभी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सपने झूठे करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही वह देखता है कि देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो मन में माता का नाम लेने लगा। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। और वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, कैसी अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा तेरे सर पे रख।
लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता बनाकर खाकर और विश्राम करेगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक में लकड़ियों का गट्टा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू। बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले गई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पूछा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर भोजन बनाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कोई मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से ये सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कर का कुछ करती नहीं है। 4 समय आकर खाना खा जाती है, तब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। तब माँ बोली, हाँ बेटा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। वह ताली ले जाकर कमरे को खोलकर अपना सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएंगे। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न ही कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगे, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा को
देने गया था वह बनने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हो, अब घर चलो। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना आता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लेती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ रे, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ जाता है। वह बोलती है, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट के सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत अपराध किए हैं। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता ज़रूर लिखें।